बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू ट्रीट साइकोलॉजी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट का सेकंड पार्ट होगा और हम आज इसमें जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात करेंगे डिटेल से। अगर आपको कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट की वीडियो चाहिए तो उसमें मैंने सब जो है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट का बयान किया हुआ है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, पियाजे प्रपोज्ड 4 मेजर स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर कॉल्ड देम। पियाजे ने 4 मेजर स्टेजेस दी थी जिनमें सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, कॉन्क्रिएंट ऑपरेशनल थिंकिंग एंड फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है और ये इनकी ड्यूरेशन है जो साथ साथ हम रीड करेंगे। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आती है तो ये लास्ट ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम बर्थ, ये 2 साल तक तकरीबन जारी रहती है और इसको इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है। इसमें बच्चे की जो मूवमेंट्स होती हैं वो सेंसरी और मोटर फंक्शंस कर रही होती हैं। चाइल्ड अर्ली स्कीमाज आर बेस्ड ऑन सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। ओनली जो चाइल्ड है उसके स्कीमाज बेस्ड कर रहे होते हैं सेंसरी और मोटर फंक्शंस पर। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हमारा मेंटल इमेज होती है जिसको पियाजे ने बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक यूनिट्स का नाम दिया गया था। इसके बकौल जब बच्चा बार बार कोई चीज़ रिपीट करता है तो वो अमल उसकी सोच का हिस्सा बन जाता है, तो इस चीज़ को स्कीमा का नाम दिया गया था। स्कीमा किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को बार बार रिपीट करने का नाम होता है। नेक्स्ट, थिंकिंग एंड डूइंग का आता है। तो जब बच्चा स्कीमा बनाता है तो उसके सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसे वो देख सके, सुन सके या छू सके। उसी चीज़ का बच्चा स्कीमा बनाएगा। अगर उसके चीज़ ओझल है, उसके आँखों के सामने नहीं है या उसे महसूस नहीं कर पा रहा तो उस चीज़ का बच्चा स्कीमा नहीं बना सकता। इस तसव्वुर को या इस मरहले को थिंकिंग इज़ डूइंग का नाम दिया गया था। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस है और इसमें क्या है कि जब बच्चा ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर वो अशिया की तस्वीर कशी करना शुरू कर देता है, उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ अगर ओझल हो गई है नज़र से तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये मौजूद है लेकिन आँखों से ओझल हो चुकी है या हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस चीज़ को जब बच्चा समझ जाता है तो इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम दिया गया था। आप लोगों ने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया हो कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे कोई चीज़ नहीं देना चाह रहे होते तो हम वो चीज़ छुपा देते हैं और कहते हैं कि वो फ़लाँ चीज़ ले गई है, लाइक कैट ले गई है, या बच्चा वो ज़िद ख़त्म कर देता है। वो यही सोचता है कि शायद वो गायब हो गई है, वाकई में ले गई है। लेकिन जब बच्चा यूँ ही बड़ा होता है तो वो उसकी ये ऑब्जेक्ट परमानेंस के मरहले को पार कर लेता है तो उसका एक तसव्वुर बन जाता है कि चीज़ गायब नहीं हुई, या तो वो छुपाई गई है या कहीं और रख दी गई है, तो वो ढूंढता भी है इस मरहले में। नेक्स्ट है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज। दी स्टेज स्पेन फ्रॉम 2 to 7 ईयर, ये 2 से 7 साल तक रहती है और इसे इब्तदाई स्टेज या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी कहा जाता है। आगे कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, ये इसमें क्या होता है जी, बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख चुका होता है और आगे बच्चा ये जानने लगता है कि अशिया जो है या ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपनी शक्ल को बरकरार रखते हुए अपनी शेप किस तरह से चेंज कर लेते हैं। तो इस चीज़ को जो है कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी का नाम दिया गया था। यानी कि मसलन एक एग्जांपल दूँ तो बच्चा जान लेता है कि एक गिलास पानी को अगर जग में डालेंगे तो उससे ना तो पानी कम होगा बल्कि जस्ट उसकी शेप बदलेगी, ना ही ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो इस चीज़ को कंजर्वेशन का नाम दिया गया था और बच्चा ये जान लेता है कि अशिया को दोबारा उसी चीज़ में या उसी हालत में अगर हम लौटा देते हैं, लौटाया जा सकता है, तो ये जो है रिवर्सिबिलिटी का मरहला कहलाएगा। तो जैसा कि बचपन में एक बच्चे को अगर एक कागज़ का जहाज़ बना के दिया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसे अनफोल्ड करता है, फिर फ़ोल्ड करता है और वो ये तसव्वुर को समझ जाता है, तो इसे कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। Centration, at the stage of child, consider only one quality aspects of ability of objects, well classify them. Piaget's called is centrally. जब इस मरहले में बच्चा एक ऑब्जेक्ट को
जब क्लासिफिकेशन करता है तो सिर्फ उसकी एक खूबी या एक पहलू को देखता है। इस चीज़ को पियाजे ने सेंट्रेशन का नाम दिया था। और जैसा कि मिसाल के तौर पर हर पहिए वाली चीज़ को बच्चा गाड़ी समझता है इस स्टेज में। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या है जी, इस मरहले में बच्चा क्योंकि दूसरों के नुक्ता नज़र से नहीं सोच सकता, तो वो हर चीज़ अपनी ज़ात के हवाले से या अपनी ज़ात के ही अकॉर्डिंग देखता और पहचानता है। थर्ड स्टेज है जी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो है एज 11 से 7 ईयर तक जो है डेवलप होता है। मिडल चाइल्डहुड भी कहा जाता है इसे। और डिसेंट्रेशन इसमें वर्ड यूज़ हुआ है। डिसेंट्रेशन जैसा कि सेंट्रेशन में हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ़ एक चीज़ को या एक पहलू को देखता है। इसमें क्या है, वो दो या दो से ज़्यादा पहलुओं को देखता है। बाय द एज 7 चिल्ड्रन बीइंग टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 2 to more एक्सेप्ट, यानी कि वो एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स उसके देखता है ऑब्जेक्ट के। दिस इज़ कॉल्ड दी डिसेंट्रेशन। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल डैट मीन्स मिल्क इज़ स्वीट एंड कोल्ड डिलीशियस। इस चीज़ को वो जानना शुरू कर देता है, पहले वो इस चीज़ से नावाकिफ़ होता है। फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज क्या है जी, दी स्टेज ऑफ स्टेट दैट 12 ईयर, ये 12 साल की उम्र से होता है और इसको डिलेड चाइल्डहुड भी कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट ये नाम से ही पता चल रहा है कि एब्स्ट्रैक्टली सोचना शुरू कर देता है। वो तजज़िया करना शुरू कर देता है, ख़ुद अपने आप को अपने माइंड में कुछ आइडियाज़ जनरेट करता है। अपनी ही ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए बहुत सारे वो आइडियाज़ ख़ुद जो है डिज़ाइन करना शुरू कर देता है कि ये कैसे मुमकिन होगा, किस तरह से करेंगे। इस चीज़ को वकूफ़ी नशोमा में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बलूगत का या अडल्टहुड का मरहला कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।